कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो तस्वीरों को और आगे बढ़ के दिखाए लोगों को, ताकि उनको यहाँ की समस्या जो है वो दिख पाए। चूँकि गंदगी इतनी है कि मैंने भी मास्क लगा रखा है। अंदर जाके दिखाना चाहूँगा बाथरूम के अंदर गंदगी, बाप रे, बदबू बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो वहीं से तस्वीरें दिखाए। लोग यहाँ गुटखा खाकर थूक गया, ना पानी की व्यवस्था है। ऑलरेडी कई बार जाके बोल चुके हैं कि शौचालय चाहिए, क्योंकि जेंट्स तो कहीं पे भी जाके एडजस्ट कर सकता है, लेकिन लेडीज़ को बहुत दिक्कत जाती है और लेडीज़ को जाना पड़ता है तो दूर जाके जाना पड़ता है। जितना भी सब्जी बेचने वाले हैं उन लोगों को देख सकते हैं कि छत का प्लास्टर भी पूरी तरीके से गिर रहा है। ऐसे में कई बड़ी आशंका हो सकती है। और बाज़ार में अगर टॉयलेट की बताएं तो ये एकमात्र ये वॉशरूम की सुविधा है, वो भी महिला वॉशरूम में देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है। ऐसे में कोई महिला जाए तो जाए कहाँ? यहाँ पर सबसे पहले तो ये गंदगी है, ये गंदगी दूर होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पर वॉशरूम नहीं है। पूरे मार्केट के लोग और अदरवाइज जो मार्केट में आते हैं वो लोग यहाँ पे बाथरूम करते हैं, तो उसकी वजह से महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है आसपास जाने के लिए। कहा जाता है क्लीन मिशन सिटी के तहत अभी राजनांदगांव में 28 लाख का शौचालय बनाया जा रहा है। अगर 28 लाख का शौचालय एक जगह बनाया जा रहा है, उससे अच्छा 28 लाख में यहाँ कितने शौचालय बनेंगे, कितनी डस्टबिन रखी जा सकती है? बहुत सारा बन जाएगा। 28 लाख का आप ही बता रहे हो हमको। भैया हम लोग को बाथरूम जाने की बहुत दिक्कत है, सुलभ जाने की दिक्कत है। कोई यहाँ ध्यान नहीं दे, पार्षद भी नहीं आए, महापौर भी नहीं आए, बहुत सब परेशानी है हर महिला। क्योंकि यहाँ के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके पास ना तो MBBS की डिग्री है, वो स्वास्थ्य अधिकारी खुद जो है वो इंजीनियरिंग वाले हैं। ऐसे में उसको स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान कैसे होगा? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। आज हम आपको लेके चलेंगे राजनांदगांव के सबसे पुराने मार्केट गोल बाजार में और समझने की कोशिश करेंगे यहाँ के सब्जी विक्रेताओं की समस्या, व्यापारियों की समस्या, आखिर किन समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। हालांकि ये राजनांदगांव का सबसे पुराना मार्केट है, बावजूद इसके नगर निगम का ध्यान यहाँ बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होता। यहाँ के व्यापारियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, वरिष्ठ व्यक्तियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और क्या समस्या, क्या नाम है भाई? सुरेश कुमार सिन्हा। अच्छा, क्या किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस बाजार में? जी सर, सबसे पहले मैं तो आपको बधाई देता हूँ कि आप आए यहाँ पे देखने के लिए कितना क्या व्यवस्था है। आप भिलाई जाते होगे, भिलाई का मार्केट कितना सुंदर है, इंदिरा मार्केट। दुरुक का चले जाओ, इंदिरा मार्केट, भिलाई का पावर हाउस मार्केट। यहाँ का व्यवस्था देखो, ना कोई पार्किंग की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है, कुछ नहीं है यहाँ पे। ओनली गंदगी गंदगी गंदगी। उस बीच में बैठ के हम लोग यहाँ पे दुकानदारी कर रहे हैं। सबसे पहले नगर निगम को चाहिए कि गाय को सिर्फ पेपर में फोटो खिंचाने के लिए गाय को गौशाला ले जाते हैं, वरना नहीं ले जाते हैं। रोज गाय इतना दौड़ती है, गाय एक के ऊपर कि इससे दुर्घटना बना रहता है। आए दिन किसी के ऊपर सिर लग जाता है, कुछ भी लग जाता है, हमारा सामान को भी नुकसान करता है। इसमें कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अच्छा, और जब सबसे पहले मैं सब्जी मार्केट में एंटर किया तो प्रदेश में मैं ऐसा कहीं नहीं देखा कि एक ही सब्जी मार्केट में मटन मार्केट भी है, साथ ही ये अब शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। इसमें क्या कहना है? मटन मार्केट तो बन चुका है ऑलरेडी, वहाँ पे चल रहा है हाट बाजार में, फिर भी यहाँ पे चला रहे हैं मटन मार्केट है। इधर है लेकिन वो अलग है, लेकिन ये सब्जी मार्केट है। इस मार्केट में गोल बाजार में चूड़ी मार्केट, हंडी पसरा है, सब्जी मार्केट है, किराना, सभी व्यवसाय मिलजुल कर चलता है यहाँ पे चलता है। लेकिन यहाँ पे जो व्यवस्था है, आदमी गाड़ी पकड़ के आता है। व्यक्तियों को भी इतना वो नहीं है कि गाड़ी में आना है कि नहीं आना है। आप दुरुक का चले जाइए, दुरुक का कवरेज किए होगे, भिलाई का कवरेज किए होगे, वहाँ पे कहीं सब्जी मार्केट में ना कोई गाड़ी लेके जाता है ना कुछ नहीं। ऑलरेडी टोटल वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है। राजनांदगांव में एक ऐसा मार्केट है गोल बाजार जो सदियों बहुत पुराना है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, और जब शौचालय आप लोग को जाना हो, यहाँ कई महिलाएं हैं, पुरुषों से ज्यादा मेरे को महिलाएं नजर आती है, तो उनके लिए सबसे प्रमुख निगम की जिम्मेदारी होती है कि यहाँ के व्यक्तियों को शौचालय उपलब्ध कराना। तो शौचालय की व्यवस्था है? शौचालय की व्यवस्था थी, मगर शौचालय इतना गंदा हो गया है कि वो बंद पड़ा है, टोटल बंद पड़ा है। और हमारे पार्षद जी बोले हैं कि यहाँ पे शौचालय बनेगा, मगर कब बनेगा वो भगवानी भरोसा है। आप लोग पर इसका विरोध किए हो? हम ऑलरेडी कई बार जाके बोल चुके हैं कि शौचालय चाहिए, क्योंकि जेंट्स तो कहीं पे भी जाके एडजस्ट कर सकता है, लेकिन लेडीज को बहुत दिक्कत जाती है और लेडीज को जाना पड़ता है तो दूर जाके जाना पड़ता है। जितना भी सब्जी बेचने वाले हैं उन लोगों को। अच्छा, लगातार यहाँ बदबू भी आ रहा है। बदबू में देखो, आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको आ रहा है ना, बदबू आ रहा है ना। हम लोग कैसे बैठते हैं उसको हम ही लोग जानेंगे।
पानी गिरा, दूसरे दिन धूप उगा, तीसरा दिन बदबू चालू। सफाई को लेकर साफ सफाई सफाई वाले आते हैं, लेकिन वही बताया ना, बारिश होता है, बारिश के बाद फिर बदबू चालू हो जाता है। ठीक है, और भी समस्याओं को दिखाने की कोशिश करेंगे, बताइए। यहाँ पे सिर्फ आप एक ही जनप्रतिनिधि तक के हमारा बात पहुँचाइएगा कि सिर्फ यहाँ पे राजनांदगांव गोल बाजार में गाय का समस्या है और पार्किंग की समस्या है ज्यादा, और शौचालय की समस्या। और हर जगह देखिएगा, कहीं पे भी पानी, अगर आदमी को प्यास लग रहा है तो पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं पे भी अगर पानी की व्यवस्था कर दे तो बहुत बढ़िया होगा वो। अच्छा, और सबसे बड़ी चीज की यहाँ डस्टबिन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि भिलाई में अक्सर देखा जाता है कि मार्केट में एक डस्टबिन रखा जाता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी डस्टबिन भी नहीं है। डस्टबिन नामो निशान नहीं है, लोग गंदगी ऐसी फेंक देते हैं, गाय खाते रहता है, फिर गाय में इतना झुंड बढ़ जाता है कि झगड़ा लड़ाई उत्पाद मचाते हैं गाय लोग। यहाँ देखा जाता है क्लीन मिशन सिटी के तहत अभी राजनांदगांव में 28 लाख का शौचालय बनाया जा रहा है। अगर 28 लाख का शौचालय एक जगह बनाया जा रहा है, उससे अच्छा 28 लाख में यहाँ कितने शौचालय बनेंगे, कितनी डस्टबिन रखी जा सकती है? बहुत सारा बन जाएगा। 28 लाख का आप ही बता रहे हो हमको। एक शौचालय 28 शौचालय बन जाएंगे। मेरा ये कहना है कि शहरवासी और वार्डवासी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मतलब नगर निगम को टैक्स पटा रहा है। वह अपनी बुनियादी सुविधा मतलब चाहता है। जब बुनियादी सुविधा में जल हो गया, बिजली हो गई, आपका सड़क मार्ग हो गया और स्वास्थ्य व्यवस्था हो गया, लेकिन मतलब कि जो नगर निगम, जो जनप्रतिनिधि जिनको चुना गया है, वो इसे अपना कन्नी काट रहे हैं, मतलब वो अपना बचना चाहते हैं। तो इसलिए मतलब हमेशा ही मतलब जो वार्डवासी और शहरवासी इस सुविधा से असुविधा झेल रहे हैं। ये मतलब साफ सफाई और सड़क व्यवस्था, बिजली, पानी और उसके बाद मतलब ये सब चीजें को दरकिनार कर रहे हैं मतलब नगर निगम। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए जब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपए टैक्स पटा रहा है निगम को। गुरमीत जी, मैं जब मार्केट एंटर किया तो सबसे पहले देखा कि एक ही मार्केट में मटन मार्केट भी है, फिर ये वेजिटेरियन सब्जी मार्केट भी है। ऐसे प्रदेश में एक लौता मार्केट में ऐसे देखा हूँ। क्या ये वाजिब है? कभी विरोध नहीं किया आप लोग इसका? विरोध मतलब करने वाले जनता जागरूक हो तो विरोध करे। एक आदमी से विरोध करने से क्या होगा? हमने तो कई बार आवेदन दिया है नगर निगम आयुक्त को, उसके बावजूद भी मतलब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ पर कितनी सरकारें बदली, कितने महापौर बदले, कितने आयुक्त बदले, लेकिन नियम ये कहता है कि जो सब्जी बाजार जहाँ पे फल और सब्जी बिक रही है, मटन मछली मार्केट शहर से दूर ही मतलब बसाया जाता है। लेकिन ये वर्षों से मतलब यहाँ पे मटन मछली मार्केट स्थापित है और संचालित हो रहा है, जिसके कारण सबसे ज्यादा गंदगी का कारण मटन मछली मार्केट ही है, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। आगे हम आपको तस्वीर के माध्यम से यहाँ की गंदगी, यहाँ की अवस्था को दिखाने की कोशिश करेंगे, वीडियो में बनेगी। किस समस्या का सामना करना पड़ता है? भैया हम लोग को जाने के बाथरूम जाने की बहुत दिक्कत है, सुलभ जाने की दिक्कत है, कोई यहाँ ध्यान नहीं थे, पार्षद भी नहीं आए, महापौर भी नहीं आए, बहुत सब परेशानी है हर महिला ला। यानी कि पूरा बाजार में कोई जगह साधन नहीं है, बाथरूम जाके सुलभ जाके कचरा फेंके के बहुत ज्यादा दिक्कत है। आके देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। आज तक पार्षद नहीं आए, महापौर नहीं आए, हर आदमी परेशानी होते है, दिक्कत होती है। कितने साल से दुकान लगा? यानी कि यहाँ में लगा कम से कम 25 साल हो गए। 25 साल। हाँ, 25 साल में आज तक मतलब रही से साधन वाला भी बंद कर दे, इस तरफ रही से हंडी पथर पीछे में रही से वाला भी बंद कर दे है। अगर बोले जाके 2-3 बार नगर निगम में करे तो कोई ध्यान नहीं दिसे, सब इधर उधर भटकत है। सबसे पहला मांग है कि हाँ पर कुछ व्यवस्था हाँ, यानी कि बाथरूम पेशाब पानी जाए। हाँ, यहाँ पार्षद शौचालय बनाए। हाँ, शौचालय बनाए, यानी कि सुलभ बनना चाहिए, शौचालय बनना चाहिए। आ जाए बार दिक्कत होते, परेशानी होते, हर महिला परेशानी, इधर जाते उधर जाते वे, कोई महिला को तक यही नहीं तो सुख नहीं है, हर महिला दुख है। हाँ, और महिला ही जाता है बाजार में, यानी ध्यान देना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, आके पता करना चाहिए है कि महिला मन कैसे करत है, का करत है, कोई चीज की दिक्कत नहीं। वोट मांगे बार रही था वही, वोट नहीं मांगना नहीं आना है। हाँ, चुनाव टाइम हर जन आते। हाँ, चुनाव टाइम ना महिला ही, पार्षद ही, महापौर ही आए, सब जन ही। चुनाव जाए खत्म हो ना, कोई महिला देखे नहीं आए, का करत है, का नहीं करत है, कैसे करत है। अरे पेशाब पानी की व्यवस्था करना चाहिए ना, है नहीं भाई? बता आप मतलब बोले कि यहाँ से अपन क्या स्थान ला वहाँ गंज चौक नंदई के पास से शिफ्ट करेंगे? नहीं हो, यहाँ के नहीं, यहाँ वहाँ तो हो गए, बाहर बाजार ला बोली तो बाहर बाजार चले गए, वहाँ नंदई में
ये तो गोल बाजार है, तो सवर्दी नहीं है। हाँ हाँ, उधर जाते हैं ना, उधर टिकिस करते हैं हमारी तरफ, राजगामी तरफ, एक दिन के 20 रुपया। हाँ वो तो, और नहीं वो तरफ राजगामी है, राजगामी तरफ। हाँ राजगामी, इधर नहीं हो, इधर के टैक्स नहीं पटे। हाँ इधर का टैक्स नहीं है। कि कुछ दिन पहले पेड़ गिरा था, उसके बाद की यहाँ की स्थिति कैसी थी? जिस समय ये पेड़ गिरा था, जद्दोजहद करते हुए मतलब सभी जो माता अधिकारी हैं उनके पास हम दौड़ लगाए और उनको बोला गया, लेकिन फिर भी मतलब वो समस्या का निदान नहीं हो पाया। उसके बाद मतलब जो सब्जी व्यापारी जो छोटे छुटकर व्यापारी जो हैं, वो अपने तरफ से ही चंदा करके इकट्ठा करके मतलब इस पेड़ को हटवाए। पेड़ तो काट दिया गया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हमारा काम था पेड़ काटना, पेड़ काट दिए थे, लेकिन पेड़ को जो उठाना का काम था, जो पेड़ उठाया नहीं जा रहा था, जिसके कारण हम एसडीएम साहब के पास भी गए थे। एसडीएम साहब ने लिखित आदेश भी कर दिया था, तो भी इसके बावजूद निगम वाले इसको नहीं उठा रहे थे। उसके बाद ही मतलब ये अपने जो फुटकर व्यापारी जो है सब्जी वाले, उन्होंने ही अपने से चंदा कर उठाया था। देखा जाता है कि यहाँ हमेशा हजारों की लोग जो है शहर से सब्जी खरीदने आते हैं। ऐसे में जब पेड़ गिरा तो किसी प्रकार की जनहानि हुई होगी? नहीं, इस प्रकार से ऐसे कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो आए थे वो एकदम एक्सपर्ट थे मतलब इस पेड़ काटने में, और बहुत ही मतलब सावधानी पूर्वक मतलब पेड़ को काटा गया था। पूरा अमला यहाँ पे था, दोनों तरफ से मतलब आवाज रोक दी गई थी, और पेड़ तो सुरक्षित एकदम काटा गया था। बिजली भी अवरुद्ध कर दी गई थी। ऐसे कोई मतलब जनहानि की कोई नुकसान भी नहीं हुआ था। अच्छा, जब पेड़ गिरने वाला था तो आपको संदेह हुआ होगा आसपास के लोगों को, तो उन्होंने निगम और बिजली विभाग को जानकारी दी थी, तब उनका क्या प्रतिक्रिया थी? यह जब इनको रिपोर्ट किया गया, लिखित में आवेदन दिया गया एसडीएम साहब को और उसके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और सभी जितने भी अधिकारी है जो इससे अधीनस्थ हैं, उनको दिया गया था। उसके बाद त्वरित मतलब वो 2 दिन बाद आए, और उसके बाद तहसीलदार भी महोदय आए थे, निगम के यूके रामटेके भी आए थे, और उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी आए थे। तो उन्होंने तहसीलदार साहब ने ये बोला कि मतलब ये तुरंत आज शाम के ही कट जाना चाहिए, लेकिन उस दिन मतलब शनिवार पड़ गया, अगला इतवार पड़ गया। 2 दिन तक के भी मतलब फिर किसी ने यहाँ पे कोई कोशिश ही नहीं की उस पेड़ को काटने के लिए, पेड़ को हटाने के लिए। ये बरसात का मौसम था, वो तो गनीमत समझो, जो सामने का जो मकान था वो मजबूत था, इस कारण से उसमें वो टिका रहा, उसको झेलता रहा। अगर वो मकान कमजोर होता तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो इसके पीछे साफ साफ निगम की लापरवाही नजर आ रही। इसमें लापरवाही मतलब जो जनप्रतिनिधि है उनकी लापरवाही है। उसके बाद मतलब ये मानवता के नाते, इंसानियत के नाते मतलब हर किसी को इसमें आगे आना चाहिए था। हम यहाँ गोल बाजार आए हुए थे और समस्या को दिखाने, और सबसे बड़ी जो समस्या है वो आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, ये गंदगी। ये गीला कचरा, सूखा कचरा दोनों है। चूंकि सूखा कचरा समय के साथ गीला हो गया है, इसलिए इसका उठाव भी नहीं हो पा रहा है। और मवेशी देख पा रहे होंगे, अखबार में आपने देखा होगा कि ये हेडलाइन छपती है कि निगम द्वारा घुमंतु मवेशियों को उठाया गया, लेकिन वो कहाँ के मवेशी होते हैं? इन मवेशियों को क्यों नहीं उठाया जाता? आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से, बहुत सारे मवेशी भी है और इतनी सारी गंदगी है, और यहाँ साफ सफाई का ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो तस्वीरों को और आगे बढ़ के दिखाए लोगों को, ताकि उनको यहाँ की समस्या जो है वो दिख पाए। चूँकि गंदगी इतनी है कि मैंने भी मास्क लगा रखा है चूँकि गंदगी इतनी है कि मैंने भी मास्क लगा रखा है कि यहाँ बिल्कुल भी सांस लेना काफ़ी दुर्भर है। और ऐसे में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आखिर निगम करोड़ों के ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करती है, ऐसे में यहाँ ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव क्यों नहीं होता? कागज में दिखाया जाता है कि हर वार्डों में ब्लीचिंग पाउडर डाला जा रहा है, ऐसे में यहाँ ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव क्यों नहीं हो रहा है? अगर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव होता तो इस प्रकार की बदबू नहीं पनपती, और जो बैक्टीरिया है वो यहीं मर जाते। ऐसे निगम को ध्यान देना चाहिए, यहाँ तक स्वास्थ्य अधिकारी को भी ध्यान देना, क्योंकि निगम से ज़्यादा स्वास्थ्य अधिकारी को यहाँ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यहाँ के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके पास ना तो MBBS की डिग्री है, वो स्वास्थ्य अधिकारी खुद जो है वो इंजीनियरिंग वाले हैं। ऐसे में उसको स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान कैसे होगा? तो ये विभाग को भी सोचना चाहिए, ऐसे स्वास्थ्य अधिकारी को नियुक्त करना चाहिए जिसके पास डॉक्टरी की डिग्री हो। तो और भी तस्वीरों के माध्यम से, चूंकि आप देख सकते हैं कुछ बिल्डिंग यहाँ की जर्जर हो चुकी है, ऐसे में कई बड़े हादसे हो सकते हैं। ये हाउसिंग बोर्ड की बिल्डिंग है और पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है, और इस तरह ये दृश्य देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ बड़ी दुर्घटना हो सकती है।
और चूंकि यहाँ दुर्घटना होने की भी शिकायत मिल रही है, इसलिए हम तस्वीर के माध्यम से दिखा रहे हैं कि इसकी मरम्मत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुर्घटना के बाद ही अधिकारियों की आंखें खुलती है। यहाँ कुछ निवासी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर सबसे पहले तो ये गंदगी है, ये गंदगी दूर होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर वॉशरूम नहीं है, पूरे मार्केट के लोग और अदरवाइज़ जो मार्केट में आते हैं वो लोग यहाँ पे बाथरूम करते हैं, तो उसकी वज़ह से महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है आस-पास जाने के लिए। और यहाँ पे जो कचरे के ढेर लगे हुए हैं उसको मतलब सिर्फ़ एक ही टाइम साफ़ होता है वो, सुबह। रात में ये होता भी नहीं है, क्योंकि ठेकेदार है, उनको कई बार हो गया ऑब्जेक्शन करते हैं कि आइए, आयुक्त का नंबर भी है मेरे पास, मैंने फ़ोटो खींच के ही भेजा, लेकिन वो सीन भी नहीं करते उस फ़ोटो को। अच्छा, आज तक सीन नहीं किया? नहीं किए हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी शिकायत है, ये बहुत बड़ी समस्या है, चूँकि जब मैं यहाँ आया तो बिना मास्क के मैं यहाँ एंट्री कर ही नहीं कर पाया। सकते। ऐसे में आस-पास के स्थानीय लोग जो यहाँ निवास करते हैं, उन लोग कैसे यहाँ रह पाते होंगे? बहुत मुश्किल होती है हम लोग को रहने में। पहले तो यहाँ पर जिम बना हुआ था, तो उस जिम को मतलब हमारे ऑब्जेक्शन की वज़ह से तोड़े, क्योंकि मार्केट में जिम की नहीं, एक बाथरूम की ज़रूरत है, एक शौचालय की ज़रूरत है, जिसमें जो अदरवाइज़ और मार्केट जो आते हैं लोग और जो यहाँ रहते हैं, उन लोग के लिए भी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर लेडीज़ लोग जो है ना, वो जा नहीं पाती कहीं, वो दूर है। और एक है जो है वहाँ पे गोल ऑफिस के पास, वो मतलब वहाँ पर भी रहते हैं, तो उसकी वज़ह से क्या है, घर के आस-पास वहाँ निकासी का रास्ता नहीं है, बना नहीं है, तो उसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, इसलिए उस चीज़ को बंद करवा ऐसे में दिया। जब जिम तोड़ा गया तो शौचालय का निर्माण होना था, लेकिन यहाँ तो शौचालय भी दिख नहीं रहा है। नहीं, तो यहाँ पर छोटा-सा गड्ढा करके भूमि पूजन करके फ़ोटो वगैरह लेके बस हो गया। अच्छा, ये कर दिए हैं। किनका फ़ोटो था उसमें? कोई आयुक्त आए थे, 4-5 महापौर। लोग, नहीं महापौर नहीं आए हैं। और कल पार्षद भी आए थे, देख के गए हैं। उनको हम लोग ये शिकायत किए थे कि जल्दी से जल्दी बनाइए, तो मतलब वो आज का डेट बताए थे कि आज से चालू होगा। अच्छा, तो आस-पास के लोगों में काफ़ी आक्रोश है, चूँकि यहाँ लगभग सालों से रह रहे हैं और तरह के बाथरूम का उपयोग करते हैं, वो भी आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे आखिर किन परिस्थितियों में लोग रहते हैं। आप देख सकते हैं कि मवेशी है वो सब्ज़ी खाने इधर आते हैं, ऐसे में निगम का जो धर-पकड़ अभियान है उसके तहत मवेशियों को पकड़ा जाता है, तो इन मवेशियों को क्यों नहीं पकड़ा जाता? देख सकते हैं कि नाली पूरी तरीके से चोक है और गंदगी का आलम काफ़ी ज़्यादा यहाँ है। देख सकते हैं कि छत का प्लास्टर भी पूरी तरीके से गिर रहा है, ऐसे में कई बड़ी आशंका हो सकती है। और बाज़ार में अगर टॉयलेट की बताएँ तो ये एकमात्र ये वॉशरूम की सुविधा है, वो भी महिला वॉशरूम में देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है, ऐसे में कोई महिला जाए तो जाए कहाँ? और ये हुँ, हुँ, और वो मतलब ये सार्वजनिक है, लेकिन वो पैसा लेती है, अपना पैसा घर लेती चलाने के लिए। हाँ, अच्छा, वो पैसा लेते हैं। और हमारे है ना पुरुष का है वो, अच्छा। तो और यहाँ उसकी सफाई मम्मी करवाती है अपने पैसे से। अच्छा, मतलब ये प्राइवेट है? मतलब ये हाउसिंग बोर्ड है, हाँ, बट हाउसिंग इसमें किसी और का है। अच्छा, कब्ज़ा के कारण? जी। ऐसे में शिकायत नहीं करते हॉस्पिटल? हाउसिंग बोर्ड में गए थे, लेकिन वहाँ हाउसिंग बोर्ड के लोग मतलब सोए हुए हैं, कोई आता ही नहीं। अच्छा। एक बार भी यहाँ आके देखे नहीं वो लोग। अच्छा, अगर अधिकारी नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, ये बड़ा सवाल है और ज़िम्मेदारी अधिकारियों तक ये वीडियो जानी चाहिए, क्योंकि ये पुरुष का वॉशरूम है। मैं अ, तस्वीर अंदर जाके दिखाना चाहूँगा बाथरूम के अंदर। गंदगी, बाप रे! बदबू बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो वहीं से तस्वीरें दिखाए। लोग यहाँ गुटखा खाकर थूक गए हैं, ना पानी की व्यवस्था है। नल तो है, चालू है कि बंद उसकी गारंटी तो है नहीं। शायद चालू होगा, लेकिन यहाँ लोग गुटखा खाकर थूक रहे हैं और बदबू इतनी है कि यहाँ 1 मिनट भी रहना काफ़ी मुश्किल पड़ रहा है। तो आप देख चुके हैं कि राजनांदगाँव के गोल बाज़ार की हालत बद से बदतर है। इतनी अव्यवस्था, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है विभाग पे, नगर निगम पे, स्वास्थ्य विभाग के और यहाँ के हाउसिंग बोर्ड के जो ज़िम्मेदार अधिकारी हैं उन पर भी। बाज़ार आने पर सबसे बड़ी जो समस्या दिखी वो है नाली की समस्या। देख सकते हैं कि नाली जो है पूरी तरीके से चोक है, पानी भरा हुआ है, किसी प्रकार से व्यवस्था नहीं है। आखिर इसके पीछे गलती किसकी है? गलती तो निगम की ही है। निगम के कर्मचारियों को मैं दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि निगम के कर्मचारियों को हमने लगातार खबरों के माध्यम से बताया कि उनको 3 से 4 महीने का पेमेंट नहीं मिल रहा है। ऐसे में वो काम किस हद तक करेंगे, कितनी सफाई करेंगे? यहाँ समस्या बहुत ज़्यादा है और निराकरण करने के लिए उपाय बहुत कम है अधिकारियों के पास। और जब यहाँ एंटर किए तो आप देख सकते हो कि खंबे जो है वो नीचे पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। ये कभी भी टूट सकता है, ये कभी भी हादसा हो सकता है, क्योंकि ये राजगामी संपदा है और यहाँ के जो सब्जी विक्रेता है वो राजगामी संपदा को बाकायदा टैक्स देते हैं राजगामी को,
और उसके बावजूद इनकी समस्या का अभी तक निवारण नहीं हुआ है। हमारे साथ विक्रेता भी है। क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? भाई यह नाली की सबसे ज्यादा समस्या है, गंदगी आगे पीछे और फुल गंदगी है। आगे नाली चौक है, थोड़ा सा पानी गिरता है, पूरा पूरा तालाब बन जाता है। यहाँ से लेकर वहां तक पूरा तालाब बन जाता है। अरे पता भी नहीं चलता। हम तो सुबेरे सुबेरे आते हैं 9-10 बजे आते हैं, फिर भी तो उतना सफाई नहीं होता, पूरा दलेदरी हो ही जाता है। हल्का सा भी पानी गिरता है पूरा जाम हो जाता है चौक, यहाँ से लेकर वहां तक, यहाँ तक पानी भरता है। और पीछे जाओगे तो गंदगी का आलम है, बदबू के मारे नाक बंद करना पड़ता है, ऐसा है। और यहाँ सुलभ शौचालय की सुविधा तो बिल्कुल नहीं है। 6 महीने से कुछ है ही नहीं है, कोई कहीं जा ही नहीं सकता। यहाँ तो पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है जी रोड तक के। गोल बाजार में एक भी सुलभ शौचालय नहीं है। वो बनने के लिए चालू किया तो अभी 1-1.5 महीना थोड़े है, तो अभी काम भी नहीं चालू हुआ है। पूरा दलिद्री का आलम है उधर जाके। महिलाएं भी है, क्योंकि पुरुष तो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ही लेते हैं और सालों से करते आ रहे हैं। महिलाओं को कितनी समस्या? बाथरूम की भी समस्या है, यहाँ बाथरूम जाने की, और पूरा गंदगी च रहता है। आप लोग कैसे करते हैं? बहुत दूर पे है, तो बहुत दूर टाइम लगता है, कोई साफ सफाई नहीं है यहाँ। क्योंकि हम लोग जब सब्जी लेने आते हैं, सब्जी सेहत बनाने के लिए होता है, ऐसे में इतनी गंदगी में जब सब्जी बेचते हैं तो हमारे पास ही ये सब्जी आता है और कहीं नहीं जाता। ऐसे में ये समस्या सिर्फ सब्जी वालों की नहीं है, ये समस्या हमारे लिए भी काफ़ी घातक है, क्योंकि इतनी गंदगी में ये सब्जी बेचते हैं और इस सब्जी को हम खरीदते हैं और इसी सब्जी को हम अपने भोजन में डालते हैं और खाते भी हैं। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये खंबा देख पा रहे होंगे जिसके माध्यम से ये ऊपर का सीट जो है वो इसके सहारे खड़ा है, और सीट जब तक है तब तक ये सुरक्षित है। अगर ये खंबा अगर टूट गया तो कहीं ना कहीं इन विक्रेताओं की जान को खतरा हो सकता है। देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से टूट गया है, कोई सहारा नहीं है, एक छोटा सा ही सहारा है और ये कभी भी टूट सकता है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये राजगामी संपदा है और काफ़ी पुराना हो चुका है। ऐसे में जरूरी है परिवर्तन होना, इससे चेंज किया जाए। राजगामी जो विभाग है वो बाकायदा इनसे टैक्स लेती है, ऐसे में सुविधा भी देना बहुत जरूरी है। यहाँ के व्यापारी सेफ्टी के लिए रस्सी बांध दी है ताकि किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, लेकिन रस्सी बांधने से भी कोई फायदा नहीं। अगर ये टूट गया देख सकते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता है।